हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नया एपिसोड अनबॉक्सिंग अलर्ट का। मैं हूं आपका होस्ट राहुल गुप्ता। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्या स्मार्टफोन सेफ है? क्या हमें स्मार्टफोन से डरना चाहिए? दोस्तों ये सवाल उठा है और इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, हमें स्मार्टफोन से डरना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? दोस्तों कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो हर दिन हो रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ एक बार इंसिडेंट हुआ था, मेरा एक फ़ोन ब्लास्ट हुआ था। पर मेरे साथ जब ये इंसिडेंट हुआ मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फ़ोन मेरे से काफ़ी दूर में था। पर आज दोस्तों ऐसा एक इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पर एक बंदा का फ़ोन ब्लास्ट हुआ है और उनका एक्सीडेंट हो गया, उन्हें काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स लगे हैं। पर दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों टेक्निकल दोस्त काफ़ी सारे लोग उनको पहचानते होंगे, वो हमारा टेक यूट्यूबर जी है। उन्होंने आज एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर एक बंदा का फ़ोन ब्लास्ट हुआ और फ़ोन ब्लास्ट होते वक्त उनका एक एक्सीडेंट हो गया, उन्हें काफ़ी सारे चोट लगे हैं। आखिर कौन सा फ़ोन था? फ़ोन का नाम है OPPO A53। दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग एक साल पहले लॉन्च हुआ था। फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त था, इसके बारे में मैंने रिव्यू भी किया था। पर दोस्तों फ़ोन ब्लास्ट हो गया आज के दिन में और उनका एक्सीडेंट हुआ है। पिक्चर्स वगैरह में आप देख सकते हैं स्क्रीन में उनका कैसा इंसिडेंट हुआ है, उनको कैसा चोट लगा है और फ़ोन का हालत भी आप देख सकते हैं। अब जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ उनका कहना है कि वो फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उनका फ़ोन आना फ़ोन जाना और थोड़ा मोड़ा यूट्यूब वगैरह वो यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इतना कम यूसेज के बाद उनका फ़ोन कैसे ब्लास्ट हो गया? अब दोस्तों अगर हमारी बात करें तो हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। कोई बस कॉल के लिए इस्तेमाल करता है, कोई मॉडरेट यूज़ करता है, यूट्यूब व्हाट्सएप वगैरह करता है और कोई हैवी यूज़ करता है। जैसे कि दोस्तों अगर मेरी बात करूँ तो मैं स्मार्टफोन्स में बहुत सारे काम करता हूँ। मेरा यहाँ पर वीडियो शूट होता है, वीडियो एडिटिंग होता है, थंबनेल बनाता हूँ मैं, यहाँ तक कि मेरे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब स्मार्टफोन में होता है। और आजकल तो हर बच्चे के पास, बड़े आदमी को तो बात ही छोड़ो, बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन सेफ है? क्या जो स्मार्टफोन्स यूज़ करें उनके हाथ में स्मार्टफोन सेफ है? अगर इन बंदे के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या स्मार्टफोन्स कंपनीज गारंटी देंगे कि उनका फ़ोन ब्लास्ट नहीं होगा? स्मार्टफोन्स कंपनीज तो कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं, महीने महीने में कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, पर कोई भी स्मार्टफोन्स ये नहीं कहता है कि हमारा स्मार्टफोन्स आप यूज़ कीजिए, ये कभी ब्लास्ट नहीं होगा। ऐसा कोई क्यों नहीं कहता? सब कहते हैं कि फ़ोन वाटर रेजिस्टेंस है, फ़ोन कभी टूटेगा नहीं, फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, फ़ोन में ग्लास बैक है, मेटल बैक है। पर ये आप कब बोलेंगे कि फ़ोन ब्लास्ट नहीं होगा, फ़ोन ब्लास्ट प्रूफ भी है? ये आप कब बोलेंगे? अगर ऐसा नहीं होता, फ़ोन कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो आज मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये तो कभी भी ब्लास्ट हो जाएगा। अब जो बंदा का फ़ोन ब्लास्ट हुआ वो तो काफ़ी मॉडरेट यूज़ करता था स्मार्टफोन को। और स्मार्टफोन कंपनीज क्या कहती है कि फ़ोन ब्लास्ट होने का कारण क्या है कि आप फ़ोन को जब चार्ज में लगाते हैं, जब वो ओवर हीट होता है तो फ़ोन ब्लास्ट होता है। अब जो बंदे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो तो चार्ज में लगाया भी नहीं था, वो अपना ऑटो चला कर जा रहा था, अचानक से उनका फ़ोन हीट हुआ, उनके फ्रंट पॉकेट में स्मार्टफोन था, फ़ोन हीट हुआ, फ़ोन ब्लास्ट हुआ, ऑटो ओवर कंट्रोल हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ उनसे और ऑटो गिर गया और वो ऑटो के नीचे आ गए और उनका पैर हाथ काफ़ी चोट लगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं उनका हालत काफ़ी ख़राब है। अब दोस्तों मुझे समझ नहीं आता, अगर बिना चार्ज लगाए फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है तो फ़ोन तो कैसे ब्लास्ट हो? दोस्तों ये स्मार्टफोन भी यहाँ रखा हुआ तो ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, बोल ही नहीं सकते कि कब क्या होगा। फ़ोन ब्लास्ट आखिर होता क्यों है? जब भी हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें बॉक्स में एक जेन्युइन चार्जर दिया जाता है एक स्मार्टफोन का। तो कंपनीज कहते हैं कि आप उन्हीं चार्जर को यूज़ कीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जर को यूज़ ना कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा चार्जर यूज़ करेंगे तो उसका वोल्ट और आपके स्मार्टफोन में वोल्ट को जो एक्सेप्ट करेगा वो सेम नहीं होगा और आपका स्मार्टफोन ओवर हीट हो सकता है। ये एक कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों, जब भी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई रात को लगाकर छोड़ देंगे चार्ज को, वो रात भर चार्ज होगा, वो सुबह यूज़ करेंगे। पर ये सबसे बड़ा गलती है दोस्तों। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट एक्सेप्ट करेगा और आपका फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। तीसरा कारण क्या है कि जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं कभी कभार क्या होता है कि बैटरी के डिफ़ॉल्ट से आपका फ़ोन फूल जाएगा, मतलब बैटरी फूल जाता है और आप उन पर ध्यान नहीं देते हैं और आप ऐसे यूज़ करते हैं। ये भी एक कारण है फ़ोन ब्लास्ट होने का। पर अब अगर उन बंदा का बात करें तो उन बंदा का जो स्मार्टफोन लिया था वो अंडर वारंटी है, मतलब एक साल भी नहीं हुआ, 9 मंथ्स हुआ था। 9 मंथ्स के दौरान उनका फ़ोन ब्लास्ट हो गया। अब आप खुद सोचिए कि कैसा क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से और जितने भी कंपनी से, स्मार्टफोन कंपनी से, सबसे मुझे यही रिक्वेस्ट है, आप स्मार्टफोन बनाते हैं, हम स्मार्टफोन परचेस करते हैं, हम रिव्यू करते हैं, पर दोस्तों कब हम ये बात बोलेंगे कि एक स्मार्टफोन ब्लास्ट प्रूफ है? क्योंकि एक फ़ोन ब्लास्ट होना मतलब उससे कुछ भी हो सकता है। अब एक बंदा का एक्सीडेंट हुआ है, कल अगर कोई स्मार्टफोन यहाँ रख कर यूज़ करता हो
तो सोचिए क्या होगा उसके साथ, ये पार्ट जल जाएगा, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों एक ही दरख्वास्त है कि आप थोड़ा बैटरी पे ध्यान दीजिए, और आप जो जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, हमारे स्मार्टफोन यूज़र्स, आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने स्मार्टफोन्स में जो चार्जर दिया है उसी चार्जर का यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा चार्जर का यूज़ ना करें। अगर आपका फ़ोन में कोई भी डिफ़ॉल्ट लग रहा है, आपको आपका बैटरी जल्दी ख़त्म हो रहा है या जल्दी चार्ज नहीं हो रहा है, जाकर कंपनी में दिखाइए। और अगर आपका बैटरी फुल वगैरह गया है तो उन्हें जाकर चेंज कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि कब भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, फ़ोन को थोड़ा मॉडरेट यूज़ कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो गेमिंग वगैरह करते हैं, गेम खेल रहे हैं, फ़ोन हीट हो रहा है, फिर भी वो फ़ोन को यूज़ करते जा रहे हैं, उसमें फ़ोन ब्लास्ट होने का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, मॉडरेट फ़ोन को यूज़ कीजिए। फ़ोन अगर हीट होता है तो उन्हें छोड़ दीजिए, उसे यूज़ मत कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। कुछ भी अगर आपका सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर मुझसे पर्सनली बात करना तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आकर मुझसे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और जय हिंद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और दोस्तों सेफ रहिए।